आज हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में कि जो शिक्षण का स्तर होता है वो कितने तरह का होता है और किस किस चीज़ की बात की गई है। तो सबसे पहले कि हम टीचिंग जानते हैं कि शिक्षण का जो होता है, टीचिंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है अधिगम प्राप्त करना होता है। जो भी हम टीचिंग कराते हैं उसका मेन एम होता है कि बच्चे जो होते हैं अधिगम की स्थिति को प्राप्त कर सके। जैसे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, मैं टीचिंग करा रही हूँ, तो मेरा एम है कि आप लेवल ऑफ टीचिंग को जान सके, उस अधिगम को आप अपना सके। देन शिक्षक विषय वस्तु को किस तरीके से 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाता है। जो शिक्षक होता है वो जो भी कंटेंट होता है उसको 3 स्तर से छात्रों को पहुंचाता है। तो पहला स्तर जो होता है मेमोरी लेवल कहलाता है, दूसरा कहलाता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम पहले स्तर की बात करेंगे जो मेमोरी लेवल है। आज उसकी पहले बात करते हैं कि मेमोरी लेवल क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल जो होता है दिया गया था हर्बर्ट के द्वारा, ठीक है। ये शिक्षण का पहला स्तर होता है। इसमें जो होता है सूझबूझ का अभाव होता है और इसमें जो होता है बालक जो होता है बिना समझे जो होता है, बिना सोचे समझे तथ्यों को याद कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको रूट लर्निंग बताया था, तो रूट लर्निंग को याद कीजिए कि जो भी हम तथ्य देते हैं तो वो बालक क्या करता है, उसको कंठस्थ कर लेता है और फिर बिना रुकावट के प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाता है। इसमें जो होता है सूझबूझ का अभाव होता है और मोटिवेशन का बहुत ही कम रोल इसमें होता है। हम बच्चों को चीज़ों दे देते हैं कि आप ये लर्न करके सुना दीजिए और वो अपनी मेमोरी लेवल से लर्न करके सुना देते हैं। यही हमारा मेमोरी लेवल कहलाता है। तो याद रखिएगा जो टीचिंग होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा रिफ्लेक्टिव। और आज हम जान रहे हैं मेमोरी लेवल के बारे में। तो मेमोरी लेवल आपने जान लिया। अब मेमोरी लेवल के जो होते हैं सोपान कितने होते हैं वो हम जानते हैं। जब भी आपको कोई चीज़, मान लीजिए मैं आपको नोट करने के लिए देती हूँ, मैं आपको याद करने के लिए देती हूँ, तो उस समय आप 4 स्टेप से होकर गुजरते हो। जैसे कि मैंने आपको मान लीजिए ये लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा दिया और मैं कल आपसे बोलूँगी कि आप मेरे को सुना दीजिएगा। आपको समझ में नहीं आया फिर भी आप उसको रट्टा मार के मेरे को सुना देंगे। तो इसमें 4 स्टेप होंगे। पहला होगा लर्निंग, आप उसको लर्न करोगे, ठीक है। दूसरा में रिटेंशन, उसको धारण करोगे। पहले तो उसको पढ़ोगे, लर्न का मतलब यहाँ पढ़ना होगा। जो भी हम आपको देंगे लेवल ऑफ टीचिंग उसको आप क्या करोगे, पढ़ोगे। उसके बाद रिटेंशन, धारण करोगे उस चीज़ को अपने आप में। फिर आप उसको बार बार याद करोगे। पुनः स्मरण, रिकॉल इसमें होता है। रूट लर्निंग में हमेशा रिकॉल होता है। एक बार में आपको चीज़ें याद नहीं होती है तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप पहचान कर लेते कि हाँ, जब आप कुछ देर बाद फिर अपने से याद करते हो उस चीज़ को, हाँ ये याद है था, ऐसे था ऐसे था, तो आपकी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये 4 स्टेप होते हैं मेमोरी लेवल में। देन हम बात करते हैं कि जो मेमोरी लेवल होता है उसमें टीचिंग लर्निंग कैसे होता है। जैसे कि मेमोरी लेवल की टीचिंग कैसे होती है, तो इसमें जो मान लीजिए हमको आपको पढ़ाना है, तो अगर ये पूरा हम एक दिन याद करने के लिए दे देंगे तो नहीं याद होगा। हम एक दिन बोलेंगे कि आप सिर्फ मेरे को मेमोरी लेवल बताइएगा, दूसरे दिन बोलेंगे कि आप मेरे को स्टेप बताइएगा, तीसरे दिन बोलेंगे कि मेमोरी एंड टीचिंग बताइएगा, 5वें दिन बोलेंगे कि मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल बताइए और उसके बाद हम मूल्यांकन पूछ लेंगे। तो इस तरह से एक एक स्टेप में जाके छोटे छोटे तथ्यों में बांट करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रभावशाली हेतु इसमें दोहराव काफ़ी ज़रूरी है। आप अगर रिकॉल बार बार नहीं करोगे, बार बार अभ्यास नहीं करोगे तो चीज़ें आपको याद नहीं होगी। उसके बाद होता है छात्रों को अभी प्रेरित करना। इसमें बीच बीच में आपको बोलना पड़ेगा, जैसे कि मैं आप लोग को कुछ लर्न करने के लिए, तो बार बार आपको याद है फिर मेरे को कल सुनाइएगा, आपको याद है कल सुनाइएगा, तो मोटिवेट करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल जो होता है कितने तरह का होता है। तो मॉडल ऑफ मेमोरी, पहले हम असेसमेंट जान लेते हैं कि इसका असेसमेंट कैसे करते हैं, मूल्यांकन कैसे करते हैं। जब भी देखिए, पहला हो गया कि है क्या, दूसरा स्टेप जब आप बच्चों को दे रही हैं, उसके बाद कैसे आप बच्चों को दे रही हैं, उसके बाद आप मूल्यांकन कैसे कीजिएगा। तो ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपको याद करने के लिए दिया, मैं ओरल पूछ सकती हूँ, मैं आपसे रिटन क्वेश्चन ले सकती हूँ, मैं आपको ऐसे टाइप से क्वेश्चन दे के पूछ सकती हूँ। तो ये असेसमेंट हो जाएगा जो भी आपका मेमोरी लेवल या रूट लर्निंग होगा। देन मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल की बात की गई है, जो बिगी और हर्बर्ट के द्वारा ही इसका मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल दिया गया था। तो इसमें 5 बिंदु हैं। हार्वर्ड के द्वारा बात किया गया था और बाद में जो होता है हार्वर्ड के द्वारा ये 5 स्टेप दिए गए थे। तो पहला है फोकस, केंद्र बिंदु। तो जब हम केंद्र बिंदु की बात करते हैं तो केंद्र बिंदु में क्या होता है, केंद्र बिंदु में जो होता है उद्देश्य की बात की जाती है कि हमारा एक्चुअली उद्देश्य है क्या, जो भी हम मेमोरी आपसे करवा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद सिंटैक्स बनाते हैं। सिंटैक्स की बात हम जो करते हैं उसमें क्रियाशील अवस्था में जो भी स्टेप आपको दिया जाएगा उसका वर्णन रहता है।
ठीक है। मतलब इसमें आपको कैसे हमको क्रियाशील रखना है, स्टूडेंट को किस तरीके से क्रियाशील रखना है, उसका पहला तो हो गया कि क्या एम है, दूसरा आपको कैसे क्रियाशील रखना है वो सिंटैक्स में आ जाएगा। उसके बाद सोशल सिस्टम में आपका और मेरा रिलेशनशिप क्या होगा। जब मैं रोट लर्निंग से पढ़ाऊंगी तो मैं सेंटर में होंगी और मैं आपको बोलूँगी कि आप इस तरह से रट लीजिए, तो आप बिना सोचे समझे रट लेंगे, तो यहाँ सेंटर में मैं रहूँगी। तो सामाजिक प्रणाली का मतलब होता है शिक्षक और स्टूडेंट का संबंध, आपका और मेरा संबंध, वो आपका आ जाएगा सामाजिक प्रणाली में। सहायक प्रणाली में होता है कि जैसे कि मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड से आपको पढ़ा रही हूँ और ये मार्कर दोनों हेल्प कर रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, तो सहायक प्रणाली में सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा जिससे हम आपको हेल्प करते हुए पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पीपीटी से पढ़ाऊंगी तो सहायक प्रणाली हो जाएगी, लेकिन यहाँ मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ तो बोर्ड क्या है, सहायक प्रणाली है। उसके बाद इवैल्यूएशन हम मूल्यांकन कर लेते हैं कि हमने जो रोट लर्निंग के द्वारा पढ़ाया है वो कितना प्रभावशाली है, कितना इफेक्टिव है, और जो भी हमने सुविधाएँ प्रदान की हैं और जो उद्देश्य की प्राप्ति जो हमने सोचा था कि रोट लर्निंग के द्वारा हम आपको ये सिखाएंगे वो सही हुआ है कि नहीं, उसके बाद हम मूल्यांकन कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको लेवल ऑफ टीचिंग में पहला जो मेमोरी लेवल समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन इससे सीटेट में पूछते हैं, जैसे कि ये पूछ देता है कि रूट लर्निंग में जो मेमोरी लेवल है उसमें कितने स्टेप होते हैं, मेमोरी लेवल को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेमोरी लेवल को प्रभावशाली बनाने के लिए हमको बार बार दोहराना चाहिए और छात्रों को अभी प्रेरित करना चाहिए। उसके अलावा मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल भी पूछता है कि मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल में कितने पॉइंट होते हैं। अगर आपको ये अच्छे से नहीं हो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।